श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सभी भक्तगणों का स्वागत है एक बार पुनः मेरे इस चैनल पर। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी रुचि लेकर के इन वीडियोस को देखते हैं और एक धार्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। मेरा भी उद्देश्य यही है कि आप लोगों की संतुष्टि हो और आप लोगों के जो प्रश्न होते हैं उसकी जिज्ञासा आपकी शांत हो। आज मैं फिर आपके सामने एक नए विषय पर, जो सामाजिक विषय है, उस पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि आजकल हम सुनते आ रहे हैं बहुत पहले से कि कन्यादान महादान है। लेकिन सज्जनों, आज का जमाना बदल चुका है। कन्यादान महादान कैसे हो गया? क्योंकि दान वस्तु का किया जाता है, आभूषणों का किया जाता है और संपत्ति का किया जाता है। एक कन्या को एक वस्तु मान लेना, ये कुछ बात समझ नहीं आती। जो हमारे वेद हैं उनमें भी कहीं ऐसा कोई वर्णन नहीं आता कि कन्या को दान में दिया जा सके। ये बात और है कि हम अपनी बच्ची के लिए एक समर्थ व्यक्ति ढूंढ करके और फिर उसको उसके जीवन की खुशहाली के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपते हैं। लेकिन कन्यादान करके पीछा छुड़ा लेना कि उससे हमने कन्यादान कर दिया, अब हमारी बेटी से, हमारे कन्या से हमारा कोई संबंध नहीं रहा। सज्जनों, कन्या कोई दान की वस्तु नहीं है और ना ही ये महादान कहा जाता है। आप विचार करें, क्योंकि वस्तुएं जो हैं वो दान में दी जाती हैं। और फिर हम वेदों की बात करते हैं कि वेदों में भी बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन कहीं पर भी कन्यादान को महादान नहीं लिखा गया। कन्या को दान ही नहीं लिखा गया, महादान की बात तो छोड़ दीजिए। तो फिर ये महादान कैसे, कब से ये परंपरा चल गई कि कन्यादान को महादान माना गया? सज्जनों, मनुस्मृति एक विवादित विषय बनी हुई है। मनुस्मृति में ऐसा कहा गया कि कन्यादान महादान है, कन्या का दान करना चाहिए। लेकिन सज्जनों, कन्या कोई हमारी संपत्ति नहीं। बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर मैं आज बात करना चाहता हूँ और सोचने की बात है, क्योंकि हम लोग इस विषय पर कभी ध्यान नहीं देते, केवल अपने आप को महान बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। ऐसा कहां से हमने मान लिया कि कहीं लिखा है कि कन्यादान महादान होता है? सज्जनों, दान तो वस्तु का किया जाता है, संपत्ति का किया जाता है, आभूषणों का किया जाता है। जीते जागते इंसान का दान कहाँ लिखा है? पर फिर भी हम एक परंपरा पर मानते चले आ रहे हैं कि कन्यादान महादान है। परंतु आज का युग बदल गया। आज के युग में समर्थ हो जाते हैं और खास करके कन्या समाज में अपनी एक जगह बनाने के लिए आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम समाज में कर रही हैं। तो केवल महज एक शादी और कन्यादान बनाकर समझ करके हम लोग किसी भी के पल्ले उस बालक को बांध देते हैं और उसके जीवन को नरक बना देते हैं। सज्जनों, विचार करना चाहिए। पहले तो हम लोग शादियों के विषय में सोचते हैं कि हमारी बेटी उस घर में जाए जहां खूब धन दौलत हो, अच्छा पैसा हो, अच्छा उसके पास गाड़ी हो, कार हो, मकान हो, बंगला हो। और कभी विचार नहीं करते, क्योंकि ये सब चीजें जो मैंने बताई हैं कभी भी प्रेम की कसौटी नहीं हो सकती हैं। तो क्या इससे सुख मिल जाता है कन्या को? क्या वो सुखी रह जाती है इतने चीजें प्राप्त करने के बाद में? तो विचार योग्य बात तो है। सज्जनों, प्रेम और आपस का सामंजस्य, सौहार्दपूर्ण व्यवहार, परिवार का और बेटी और दामाद का स्वभाव का तालमेल होना बहुत आवश्यक है। और यदि स्वभाव में तालमेल हो जाएगा तो हम इनको झोपड़ी में भी अगर ब्याह देंगे तो भी ये कभी शिकायत हमसे आकर नहीं करेंगे कि हमें फला दुख है। इसलिए विचार करना चाहिए। और प्रथम तो मैं आज आपसे ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि अपनी बिटिया को, अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को इतना योग्य बनाओ कि सामने वाला खुद आकर के मजबूर होकर के आपसे लिए मांगे कि आप हमें अपनी कन्या दे दीजिए। विचार करना चाहिए। आज इन दहेज के लोभी और दुनिया भर की बातों में हम पिसते चले जा रहे हैं। ये दकियानूसी बातें हैं, बहुत पुराना चला आ रहा है। हम बच्चों को शिक्षा दें, बेटी को भी बराबर की शिक्षा दें, क्योंकि आज समाज में देख रहे हैं, आज जो इन बेटियों ने अपना स्थान बनाया है, कल्पना चावला से लेकर के अनेक प्रकार की ऐसी बेटियां हुई हैं जिन्होंने समाज को एक ऐसी जगह दी है, अपनी ऐसी जगह बनाई है जो सदा सदा के लिए उनके नाम को याद रखा जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इनकी पढ़ाई पर, इनके कैरियर पर
और इनको योग्य बनाने पर हमारा चिंतन होना चाहिए और इनको समाज की बराबरी के लिए तैयार करना चाहिए। आज बेटी किसी बात में किसी बेटे से कम नहीं है, तो कन्यादान क्यों? कन्यादान के विचार में हम केवल अपने आप को महान बनाने के लिए इस विचार में लगे रहते हैं। कन्यादान नहीं, क्योंकि कन्या का कभी दान ही नहीं होता। ये तो पाणी ग्रहण संस्कार है और दोनों के बराबर अधिकार हैं, बेटी के भी और दामाद के भी। दोनों के बराबर अधिकारों के साथ ये चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहू आ गई घर में तो सारा काम वही करेगी, या जो कुछ भी काम होगा वो झाड़ू से लेके पोछा तक उसी का होगा। दोनों का हक बनता है वो परिवार भी मदद करे और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करे। उस बेटी को जो ब्याह करके गई है उसको बेटी बनाए, और वो भी हृदय से। ऐसा नहीं दुनिया के सामने कहने के लिए हम लोग कह देते हैं हम तो बहू को बेटी की तरह रखते हैं, लेकिन अंतर तो समझ में आता है कि आप कितने हृदय से कह रहे हो, कितना उसको अपना मान रहे हो, सबकी समझ में आता है। इसलिए ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते अक्सर टूटते हैं और टूट रहे हैं। उसके पीछे कारण तो होगा, उन कारणों पर विचार करके हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग बहुत चिंता में रहते हैं कि समाज क्या कहेगा। अरे समाज ने आपको आज तक दिया क्या है? समाज के बारे में विषय आप सोच सोच करके परेशान हो कि अगर हमने समय से 18 साल होने के बाद ब्याह नहीं किया बेटी का तो लोग क्या कहेंगे। अरे कैरियर बनाने में 25 वर्ष तो लगते ही हैं। कैरियर में जो बेटी कुछ ना कुछ करना चाहती है तो उसको समय दो, उसको मौका दो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, और फिर जब योग्य हो जाए उसके बाद मैं पाणी ग्रहण संस्कार का इसको कर सकते हैं। लेकिन जब तक योग्यता नहीं है, अपरिपक्व अवस्था है, तब तक कभी भी बेटी का ब्याह करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। सज्जनों, विचार मेरे हो सकते हैं ऐसे, परंतु मैं चाहूंगा कि आप भी इस वीडियो को देख करके मुझे कमेंट्स में जरूर चर्चा किया कीजिए कि ये बातें जो मैंने कही हैं ये ठीक है या इसमें और भी कोई सुधार हो सकता है। तो आप यदि मुझे बताएंगे तो मैं आपकी बातों को भी, आपकी चर्चा को भी अपने हृदय में रखूंगा और फिर मैं भी विचार करूंगा इन उन विषयों पर जिन पर आप बोलते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यार आप लोगों का मिल रहा है। इसी तरह आप देखते रहिए और मैं आप लोगों के लिए नए नए विषयों पर चर्चा करता रहूंगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।